हाँ जी, आ गए हैं आप लोग। कितने लोग ऑनलाइन हो गए हैं? करें स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। चलें, 10 मिनट पूरे हो गए, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर हमने जो है इस लेक्चर को आज मैक्सिमम कवर भी करना है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब है, जो हैंड्स हैं इसके, ये फिम्ब्रियाज हैं, इसने ओवरीज को पकड़ा हुआ है। और ये जो हाफ कटा हुआ जो राइट साइड है वो हाफ कटी हुई है, वो पूरी साइड है। और जो लेफ्ट साइड है वो हाफ कटी हुई है, उसे आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है उसमें यूट्रस है, उसकी लेयर्स दिखाई हुई हैं, फ्लोपियन ट्यूब की कटिंग दिखाई हुई है और ओवरीज दिखाई हुई हैं। इसके अलावा जो सर्विक्स है, कंप्लीट सर्विक्स प्लस वजाइना दिखाई हुई है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल के। ठीक है। ये आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये यूट्राइन फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है। यूट्राइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब एक ही चीज़ है। फंडस है, जो यूट्रस का अपर पार्ट होता है उसे फंडस बोला जाता है। ठीक है। और जो इंटरनल पार्ट होता है जहाँ पे बेबी जो है वो इम्बेड होता है आगे, उसे ल्यूमेन ऑफ यूट्रस या कैविटी बोला जाता है। ठीक है। और इसके साथ जो वो है, जो इस्दमस है, जो बिल्कुल साथ अटैच होता है यूट्रस के पार्ट, उसे इस्दमस बोला जाता है। और जो सबसे बड़ा एरिया होता है उसे एम्पुला बोला जाता है। और इसके अलावा जो इनफंडिबल जिसे हैं, इनफंडिबुलम है। ठीक है। और फिम्ब्रियाज है, इन फिम्ब्रियाज के जो बिल्कुल साथ वाला पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, उसे इनफंडिबल कहते हैं। और टोटल ये क्या है? ये यूट्राइन ट्यूब है। और ये जिसको पकड़ा हुआ है फिंगर्स ने, फिम्ब्रियाज ने, ये क्या है? ये ओवरी है। आवाज आ रही है? समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी नायला, आपको आवाज आ रही है? अच्छा। इसके साथ ही जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो उनके लिगामेंट्स भी बताए हुए हैं। अब ये जो लिगामेंट्स हैं इनका क्या काम है कि ये जो लिगामेंट्स हैं ये यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। और ये जो लिगामेंट्स हैं इनका क्या काम है कि ये यूट्रस को जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और जब पुश करने का कहते हैं, तो उस दौरान ये जो लिगामेंट्स हैं ये पुश करने में हेल्प करते हैं। और जब आपने कभी देखा होगा, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने ये डिजीज भी सुनी है कि यूट्रस प्रोलैप्स हो गई है। यूट्रस के जो लिगामेंट्स है उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो लूज हो गया और यूट्रस गिर गई है। बेसिकली ये इस तरीके से हवा में ठहरी हुई, एब्डोमेन के अंदर ठहरी हुई है, इसको लिगामेंट्स ने आसपास से पकड़ा हुआ है। ठीक है। ये वाले लिगामेंट्स है जो राइट साइड पे एक कवर है, एक शील्ड सी नजर आ रही है आपको सारे ऑर्गन्स के साथ, वो क्या है? इसके लिगामेंट्स हैं। तो ये लिगामेंट जब लूज हो जाते हैं तो यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स होकर नीचे आ जाती है, वजाइना में आकर गिर जाती है। तो इनको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। जो ओवरी के हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट है ऑफ ओवरी। ठीक है। ओवेरियन ब्लड भी सप्लाई होता है। ठीक है। ब्रॉड, इसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट भी होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ये मेजो सल्पेनिक्स होते हैं, जो कि जो हमारी जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, मेजेंटेरिक को भी, प्लस मेजो ओवेरियन है, इसने ओवरीज को भी पकड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मेजोमेट्रियम है जो कि यूट्रस के साथ भी, मायोमेट्रियम जो है उसके साथ भी अटैच है। इसके अलावा ओवेरियन लिगामेंट्स हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस है, यूरिटर्स है। ये आप देख सकते हो कि साथ साथ जो है वो यूरिटर्स चल रहे हैं। नो वॉइस कैसे हो सकता है? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, अब आई आवाज आपको?
हेलो। पीछे मैंने इतना सारा पढ़ा दिया, तब क्यों नहीं कहा कि आवाज नहीं आ रही? पूरी स्लाइड मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, ओवरव्यू हम देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डिजाइन किया गया ताकि कैरी आउट करे सेवरल फंक्शंस को। ठीक है, ये सारी एनाटमी है, आप देख सकते हो। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो दिखाए हुए हैं। फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जो राइट साइड है इसको फुल दिखाया हुआ है, और जो लेफ्ट साइड है इसको हाफ पीस में करके हाफ कट में दिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी फातिमा आपको आवाज आई है पहले? अच्छा, तो क्या है कि ये जो राइट साइड पे है इस पे एक जो साथ एक फ्लैप आ रहा है, ये इसके लिगामेंट्स हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं यूट्रस को। ठीक है, प्लस सारे ऑर्गन्स को। जब ये ऑर्गन्स जो हैं, जब ये जो लिगामेंट्स हैं जब ये लूज हो जाते हैं, यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स हो जाती है। ठीक है, बेसिकली होता ये तब है जबकि अभी प्री मेच्योर पेन्स होती हैं, और जब बेवजह ही पुश करवाया जाता है तो उसकी वजह से लिगामेंट जो है वो लूज हो जाते हैं। जब प्री मेच्योर पेन्स के ऊपर नॉर्मली जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो करवाते हैं, और हर बार ही ऐसा होता है, उसकी वजह से लिगामेंट जो है वो लूज हो जाते हैं और यूट्रस को छोड़ देते हैं एक टाइम में आके। ठीक है, सर्वेक्स है, लेटरल सर्वेक्स दी हुई है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स दिए हुए हैं, यूट्रस प्लस सेक्रम को पकड़ा हुआ है। इसके अलावा लेटरल फॉरेनिक्स है, इसकी सर्वेक्स है, ये सारी चीजें हैं, आप देख लेना। इसके अलावा ओवरव्यू क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सेवरल फंक्शंस को जो है वो कैरी आउट कर सके। ठीक है, जैसे कि 4 जो है नॉर्मल पीएच लेवल है, वजाना का जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो 4 है। 40 वीक्स होते हैं नॉर्मल गेस्टेशनल। ठीक है, 400 ओसाइट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपॉज, यानी कि फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वहां से लेके मीनोपॉज तक जो है वो टोटल 400 ओसाइट्स जो है वो रिलीज होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, पता होता है कि इतने ही होंगे। इसके अलावा प्यूबर्टी पे जो है वो 40 लाख oocytes जो हैं वो प्यूबर्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 28 डेज में 28 डेज इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है। 280 डेज का जो है वो 280 डेज क्या है, फ्रॉम द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, 28 डेज का होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्पेसिफिकली यूज की जाती हैं कहाँ पे, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पेसिफिकली जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिनमें से है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, oogenesis है। oogenesis क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग ओवम इन द ओवरी है। फिर उसके बाद है उगोनिया। उगोनिया क्या है, ड्यूरिंग फिटल ग्रोथ द उगोनिया सेकंड डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स है। फिर उसके बाद है एट द प्यूबर्टी दीज विल बी सेकेंडरी ओसाइट्स है एंड लेटर एग्स है ईच मंथ। फिर उसके बाद है ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये क्या है, ये नरिश करते हैं डेवलपिंग एग सेल्स को। ठीक है, इसके अलावा डिप्लॉयड क्या है, ह्यूमन ह्यूमन सेल्स हैं जो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसको डिप्लॉयड बोला जाता है। हिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या है, सेक्स सेल्स हैं जिनको गैमेट्स बोला जाता है, और ये ओनली 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं, इन्हें हैप्लॉयड बोलते हैं। वजाइना है, आपको पता है, ये कनाल है जो कि कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ टू द एनवायरनमेंट, जो कि बाहर ही ओपन होती है। फिर इसके बाद सर्वेक्स है, ये मस्कुलर रिंग होता है टिश्यूज का एट द माउथ ऑफ द यूट्रस पे। ठीक है, जो कि सेपरेटेड फ्रॉम द वजाइना, जो कि वजाइना से सेपरेट होता है और होल्ड करता है फीटस को प्लेस के अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फॉर्मेशन ऑफ द ओवा। ठीक है, आप में से मैंने नोट किया है कि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने पे होता है। जितने भी मैसेजेस आते हैं ना आपकी क्लास में वो ज्यादातर आते हैं अटेंडेंस के। बहुत कम लोग हैं जिनके क्वेश्चन के आते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ज्यादातर आप लोगों के अटेंडेंस के मैसेज आ रहे होते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एक बंदा 10 दफा प्रेजेंट बोल रहा होता है। अच्छा, फंक्शंस क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेन फंक्शंस है, आप देख सकते हो। ये क्या है, ओवा बनाते हैं, यानी कि ओवम बनाते हैं। रिसेप्शन ऑफ द स्पर्मेटाजोआ इसका मेन फंक्शन है, ओवम बनाना और स्पर्म को रिसीव करना। ठीक है,
और क्या है, प्रोवाइड करना है सूटेबल एनवायरनमेंट किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और फीटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, पार्चुरेशन करवाता है, लैक्टेशन करवा, लैक्टेशन है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट है, प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क है, फिर उसके बाद प्रोवाइड करता है कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि अब देखो फिंगर टिप्स पे क्लियर कट बातें हैं कि क्या है कि सबसे पहले ओवम को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ओवम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर दूसरा क्या है, स्पर्म को रिसीव कर लिया, स्टेप वाइज अगर चलें। दूसरा, जैसे ही ओवम और स्पर्म की मीटिंग हुई तो फौरन से ही एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो गया बेबी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही पार्चुरेशन हो गया। पार्चुरेशन क्या है कि ये जो है पार्चुरेशन बोला जाता है प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फोर्थ यंग, ठीक है। मतलब ये कि द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। ये हेल्प करता है हमें, इसका काम है बर्थ में डिलीवर करने में हेल्प करना, डिलीवर करना भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही काम है, ठीक है। लैक्टेशन है, ठीक है, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मिल्क प्रोडक्शन भी है और कंप्लीट नरिशमेंट भी हमने बेबी को प्रोवाइड करनी है। तो ये सब क्या है, ये फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल ऑर्गन्स क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, इंटरनल जेनिटिलिया है और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसमें आ जाता है ब्रेस्ट, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप देख सकते हो। और द फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, टू एनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी। फंक्शन एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं फीमेल के, उनका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया है आप उसे देख लो। वल्वा है, ये मॉन्स प्यूबस है, जो हेरी एरिया है इसे मॉन्स प्यूबस कहते हैं। इसके अलावा जो है वो क्लाइटोरस है, ठीक है, और क्लाइटोरस हेड होता है। और इसके अलावा वेस्टिब्यूल है जो साइड्स का एरिया है, एनस है, लिबिया मजोरा है आउटर एरिया, इनर जो है लिबिया मनोरा है, यूरिथ्रल ओरिफिस है, हाइमन है जो यूट्रस के बिल्कुल फ्रंट पे होती है, और फिर उसके अलावा वजाइनल ओरिफिस है, ठीक है। अब क्या है ये फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका, उसका फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, एनेबल करता है स्पर्म का कि वो बॉडी के अंदर एंटर हो सके, ठीक है। इस काबिल बनाते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फ्रॉम द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। प्लस जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी कि जो इतनी ज्यादा जो प्रोडक्शंस हैं, इतनी ज्यादा जो ग्रोथ है मसल्स की, एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, उनका बेसिक फंक्शन ये है, बेसिक उनका पर्पस ये है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को अंदर जाने से, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द इंटरनल फीमेल जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फ्रॉम अ पाथवे द जेनिटल ट्रैक्ट। दिस पाथवे कंसिस्ट्स ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें होते हैं सबसे पहले वजाइना है, ये पार्ट ऑफ द बर्थ कनाल है वेयर स्पर्म्स आर डिपॉजिट होते हैं और फ्रॉम विच अ बेबी कैन इमर्ज, ठीक है। यूट्रस क्या है, यूट्रस है वेयर एन एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू अ फीटस। एम्ब्रियो जो है वो फीटस में डेवलप होता है, वो यूट्रस है। फ्लोपियन ट्यूब क्या है, ये इसे ओविडक्ट्स भी कहते हैं। वेयर अ स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन एग। एग की जो फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली कहाँ पे होती है, वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है, ठीक है। और ओवरीज क्या है, विच प्रोड्यूस एंड रिलीज एग्स। ओवरीज जो है वो सबका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ऑर्गन से रिलेटेड के, जैसे मैं चेंज करके दे देती हूँ कि फ्लोपियन ट्यूब जो है उसका फंक्शन है कि वो प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है एग को। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, फ्लोपियन ट्यूब का फंक्शन है कि वो स्पर्म्स को जो है वो फर्टिलाइज करते, इसके अंदर स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, ना कि एग रिलीज होते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में मॉन्स प्यूबस था, एक्सटर्नल में मॉन्स प्यूबस था, लिबिया मजोरा था, मेनोरा था, क्लाइटोरस था, वेस्टिब्यूल था, यूरिथ्रल ओपनिंग थी, वजाइनल ओरिफिस था, हाइमन था, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, स्कैंस ग्लैंड है और वेस्टिब्यूलर बल्ब है। इंटरनल में वजाइना है, यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब्स है और ओवरीज है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या है, मॉन्स प्यूबस। अब हम सबको अलग अलग करके देखेंगे और आप फिर देखोगे कि इनका अलग अलग क्या फंक्शन है। मॉन्स प्यूबस क्या करता है, ये रीजन ऑफ एडिपोज टिश्यू है अबव द वजाइना दैट इज कवर्ड विद द हेयर, ठीक है। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू के बना हुआ है मॉन्स प्यूबस। अब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये एडिपोज टिश्यूज का बना हुआ है, अबव द वजाइना होता है जो कि कवर होता है बालों के साथ, हेयर होते हैं इस पे। अब लिबिया क्या है,
रिच इन नर्व एंडिंग्स, इसमें बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जो बोथ साइड्स पे जो कवरिंग बनी हुई है मसल्स की, तो वो क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि वो इन्फेक्शन को जो वो एंटर नहीं होने देता, और दूसरा फंक्शन सेक्सुअल अरोजल में इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सल्पेंजीज इसका अलग से नाम है, जिसमें इसको सल्पेंजाइटिस भी कहते हैं, और मैंने साथ में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो सल्पेंजाइटिस भी इसको बोला जाता है, और प्लस जो है मैंने अभी इसके जो आपको लिगामेंट्स बताए हैं उनके साथ भी इसको कनेक्ट करके बताया। अच्छा, लिबिया मेजोरा क्या है, हैज टू फोल्ड्स हैं इसके, एडिपोज टिश्यूज के बने हुए हैं लिबिया मेजोरा, प्लस जो मॉन्स प्यूबस है ये एडिपोज टिश्यूज के बने हुए हैं, दैट ब्रॉडर ईच साइड ऑफ द वजाइना, ठीक है। लिबिया मेजोरा जो है वो एनक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है अदर एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, लिटरली ये ट्रांसलेटेड एज लार्ज लिप्स भी इन्हें बोला जाता है। द लिप्स में जो द लिबिया मेजोरा आर रिलेटिवली लार्ज एंड फ्लैशी होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स इसमें स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी द लिबिया मेजोरा आर कवर्ड विद द हेयर, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ये हेयर से कवर हो जाते हैं, ठीक है। लिबिया मनोरा क्या है, ये है आर स्मॉलर, ये स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें फोर्चिट्स भी बोला जाता है, ऑफ द स्किन दैट लाई इनसाइड द लिबिया मेजोरा, लिबिया मनोरा के जो इनर साइड होती है वहां पे ये होते हैं। कंटेन्स नो हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद है द फोल्ड कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज हैं, न्यूमरस स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, एरेक्टाइल मसल इसके अंदर होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्लस न्यूमरस वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना एंड द कनाल दैट जॉइंस द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द यूरिथ्रा, ठीक है। तो क्या है कि द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये उसको यूरिथ्रा हम किसे कहते हैं, ऐसी यूरिथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो कि ब्लैडर से यूरिन को लेके आती है और बॉडी से बाहर निकालती है, उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। और वजाइना क्या है, ये एक कनाल है जो कि ज्वाइन करती है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लाइटोरस क्या है, ये स्मॉल सिलेंड्रिकल जो है वो एरेक्टाइल बॉडी होती है, मयरिंग अबाउट 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है, सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा होता है, दैट इसमें क्या है, टू लिबिया मनोरा मेट एट द क्लाइटोरस, ठीक है। तो स्मॉल सेंसिटिव ये प्रोटीन होती है, सेंसिटिव पार्ट होता है, और इसमें क्या है कि क्लाइटोरस जो है वो कवर्ड होता है फोल्ड ऑफ स्किन के साथ, जिसे जो है प्रेप्यूक भी बोला जाता है, रिचली सप्लाइड विद द नर्व्स होता है। क्लाइटोरस वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन होता है एंड कैन बिकम अरेक्ट, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय लिबिया मनोरा, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो है लिबिया मनोरा का बना होता है, इट एनक्लोज यूरिथ्रल ओपनिंग के साथ होता है, वजाइनल ओरिफिस और हाइमन के साथ होता है, और डक्ट्स फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, ठीक है, इसमें जारी होती है। यूरिथ्रल ओपनिंग है क्या है, सिचुएटेड होती है मिड लाइन के अंदर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ओरिफिस है, अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर है बिलो द प्यूबिक आर्च, ठीक है। वजाइनल ओरिफिस और हाइमन का क्या है, लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल है, इट completely enclosed by a septum of a mucous membrane called hymen, ठीक है। hymen located just inside the vaginal opening है, नो नॉन फंक्शन है इसका, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट होती है, हमेशा ये इसका होना भी जरूरी नहीं है, प्रेजेंट नहीं भी होती। दूसरा, इट इज यूजुअली रप्चर्ड एट द कंजप्शन ऑफ द मैरिज, ठीक है, जब शादी होती है तो ये रप्चर होती है, ठीक है। डक्ट्स फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर है, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट्स, अब वेस्टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी डक्ट्स अवेलेबल होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स है, देयर आर 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, वन ऑन ईच साइड, दोनों जो है वो इस साइड्स के ऊपर होते हैं। ईच ग्लैंड हैज अ डक्ट विच मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड ओपन इनटू द वेस्टिब्यूलर, आउटसाइड पे होते हैं, क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूलर बल्ब है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सेक्रेट्स अबंडेंट अल्कलाइन म्यूकस, ठीक है, विच हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन, जब एक्साइटमेंट होती है फीमेल जो है वो सेक्स की डिजायर करती है तो तब ये जो है वो लुब्रिकेट करता है कनाल को, ठीक है। स्कैंस ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट पैरा यूरिथ्रल ये ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यूरिथ्रा के ऊपर होते हैं। और ब्लड सप्लाईज इसमें क्या है, आर्टरीज और वेन्स होती है। आर्टरीज जो है ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज हैं, ठीक है, ब्रांच वेसिकल और वजाइनल वेनस प्लेक्सिस है, और लॉन्ग जो है वो स्पेनिस वेन है।
ना उसके यहाँ बायलैटरल सोमैटिक नर्व्स इसके अंदर हैं, ठीक है। एंट्रो सुपीरियर पार्ट है इसका, और पोस्टीरियो इंफीरियर पार्ट है जो एंट्रो सुपीरियर। कुटेनियस ब्रांच है फ्रॉम द एलियो यानी कि एलियस से निकला है, एलियो इंग्वाइनल है। जेनिटल ब्रांच है फ्रॉम जेनिटल ब्रांच है फ्रॉम द जेनिटो फेमरल नर्व है। पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट जो है ये क्या है, प्यूडेंटल ब्रांच है फ्रॉम द पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व है। बिटवीन टू ग्रुप्स द वल्वा प्यूडेनल नर्व जो है वो पाई जाती है। लिम्फेटिक है। अब हर एक एरिया जो है उसका अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, और एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं या जैसे कि वजाइना है, ये बर्थ कनाल भी इसे कहते हैं। ये ट्यूब लाइक मस्कुलर बेसिक इलास्टिक ऑर्गन है, अबाउट 4 to 5 इंचज लॉन्ग होता है। इन अडल्ट फीमेल है, पीएच इसकी 4 एसिडिक होती है, ठीक है। और इज द इट इज़ द पैसेज वे है फॉर स्पर्म टू द एग है। फिर उसके बाद है कि स्पर्म जो एग तक ट्रैवल करके जाता है। फिर उसके बाद है फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फ्रॉम द बर्थ कनाल ऑफ पार्चुरेशन है। मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के लिए होता है। वजाइना है, आप देख सकते हो इसको अलग अलग बताया हुआ है। अब वजाइना जो है उसके फ्रंट पे जो है वो सॉरी यूट्रस जो है वो उसके फ्रंट पे ब्लैडर है, ठीक है। और बैक पे जो है वो रेक्टम है, ठीक है। तो वजाइना जो है वो मिड में है। यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो वजाइना का है। स्ट्रक्चर्स इसके क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इंटीरियर वॉल जो है वो ओनली 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अगर आपके अगर आपका पेपर जो है वो किसी बंदे ने किसी कोई ज्यादा ही क्रोनिक बंदा है तो वो बहुत डिटेल में जाके पेपर बनाता है और वो बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में बताता है और पूछता है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतनी लेंथ है, ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल जो है वो 7.5 सेंटीमीटर की, अपर एंड जो है वजाइना का उसे वॉल्ट कहते हैं। पिंक होती है अपेयरेंस में। इट कनेक्ट्स टू द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के साथ होती है। यूट्रस जिसे कहते हैं इंटरकोर्स इन विमेन, ठीक है। ऑर्गन है, ठीक है। इस इसमें फॉर्निक्स ऑफ वजाइना क्या है, फॉर्म एट द टॉप ऑफ द वजाइना है ड्यू टू प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स है, ठीक है। ये क्या है, फोर इसके फॉर्निक्स जो हैं वो होते हैं। वन एंटीरियर होता है, फ्रंट ऑफ द सर्विक्स पे होता है। अब एक नॉर्मल जो कनाल है उससे रिलेटेड बात हो रही है कि एक कनाल है बनी हुई, ठीक है। इस तरीके से एक ट्यूब बनी हुई है, आपको पता है कि वजाइना है, इस तरीके से जा रही है, और ऊपर जो है वो सर्विक्स का मुंह है, सर्विक्स है। तो जो अपर वाला पार्ट है ये वन एंटीरियर है जिसे फ्रंट ऑफ सर्विक्स कहते हैं। वन जो है वो पोस्टीरियर है बैक साइड पे जिसे बिहाइंड कहते हैं, और टू लैटरल साइड्स हैं। तो ये जो पूरी वजाइनल कनाल है ये उसके बारे में बात हो रही है, अपर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और प्लस क्या है, दो लेटरल साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। रिलेशन क्या है वजाइना का, एंटीरियर टू द वजाइना क्या है, लाई द ब्लैडर है। अब एंटीरियर पे इसके साथ ब्लैडर पड़ा हुआ है एंड द यूरिथ्रा पड़ा हुआ है, विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू द एंटीरियर वॉल, वजाइनल वॉल के साथ जो कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो क्या है, ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। पोस्टीरियर पे अब क्या पड़ा हुआ है, इस पे पाउच ऑफ द डगलस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें रेक्टम है, पेरिनियल बॉडी पड़ी हुई है, और ईच ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, ठीक है। लेटरली क्या है, ऑन द अपर टू थर्ड आर द पेल्विक, इसमें फैशिया है, ठीक है। पेल्विक इसके अंदर एरिया आ जाता है लेटरल साइड पे। इसमें यूरिटर्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लेटरल साइड्स की बात करें तो दोनों साइड पे यूरिटर्स आ गए, ठीक है। प्लस इसमें यूट्रस आ गई, यूट्रस का फैशिया आ गया, ठीक है, विच पास बिसाइड्स द सर्विक्स। सुपीरियर टू द क्या है वजाइना, लाइज द यूट्रस होती है सुपीरियर पे, अपर पार्ट पे। इंफीरियर पे क्या है, लाइज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इसके उस पे हैं इंफीरियर पे। ब्लड सप्लाईज ऑफ वजाइना को क्या क्या चीजें करती हैं, आर्टरीज हैं जिसे सर जिसे सर्विको वजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी कहते हैं, वजाइनल आर्टरी एंटीरियर कहते हैं। डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक, इंटरनल प्यूडेंडल भी कहते हैं। वेन्स में इंटरनल इलियक वेन है और इंटरनल प्यूडेंडल वेन भी है, ठीक है। लिम्फेटिक में क्या है, इंटरनल इलियक ग्रुप है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप है, ठीक है। बच्चा 1 मिनट होल्ड करना जरा।
हाँ जी। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसके अंदर इंटरनल इलियक ग्रुप है, ठीक है, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप है। ठीक हो गया। नर्व सप्लाई क्या होती है, सिंपैथेटिक होती है और पैरासिम्पैथेटिक होती है। फ्रॉम द पेल्विक प्लेक्सिस होती है, लोअर पार्ट जो है इज सप्लाइड बाय द प्यूडेंटल नर्व है, ठीक है। और यूट्रस है, अब हम यूट्रस देखेंगे। गर्ल्स आर बोर्न विद ओवर अ मिलियन एग सेल्स बट ओनली अबाउट 400 जो है वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नो न्यू एग्स जो है वो डेवलप नहीं होते आफ्टर बर्थ, जो एक ही दफ़ा जो बन जाते हैं, जो हो जाते हैं वही होते हैं, ठीक है। यूट्रस है, ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो यूट्रस है, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर इसका क्या है, यूट्रस जो है वो क्या है, थिक वॉल्ड है, मस्कुलर है, पियर शेप्ड ऑर्गन है। मैं आपको पिक्चर्स के साथ भी दिखा दूंगी। मैं आपको पिक्चर्स के साथ भी दिखा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, यूट्रस जो है वो थिक वॉल है, मस्कुलर की है, पियर शेप्ड की होती है, लोकेटेड होती है मिडल ऑफ द पेल्विस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये बिहाइंड द ब्लैडर है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम है। यूट्रस जो है वो एंकर्ड होती है पोजीशन में बाय द सेवरल लिगामेंट्स। इसके अलावा यूट्रस जो है वो कंसिस्ट ऑफ होती है सर्विक्स पे और मेन बॉडी पे होती है, जिसे कॉर्पस बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी। सर्वाइकल कनाल जो है वो यूजुअली नैरो होती है। हाँ जी। सर्वाइकल कनाल जो है वो यूजुअली नैरो होती है बट ड्यूरिंग लेबर द कनाल वाइडन हो जाती है टू लेट द बेबी थ्रो, ठीक है। सर्वाइकल कनाल जो है वो वाइड हो जाती है ताकि बेबी उसके अंदर से गुजर सके। सर्विक्स जो है वो यूजुअली जो है वो गुड बैरियर है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सर्विक्स जो है वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखती है बॉडी को, ठीक है। फिर इसके अलावा एक्सेप्ट अराउंड द टाइम एन एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज, जब ओवरी से जो है वो रिलीज हो रहा होता है, एग रिलीज हो रहा था, बस उसी टाइम में सर्विक्स जो है वो ओपन होती है और वो रिलीज करती है, ओव्यूलेशन में हेल्प करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड और ड्यूरिंग लेबर। सिर्फ इन ये जो कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें यूट्रस और जो सर्विक्स है वो ओपन होती है और वो प्रॉपरली स्पेस देती है, अपना काम करती है प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि फंक्शन इसका क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज टू सस्टेन अ डेवलपिंग फीटस, जो बेबी डेवलप कर रहा है उसको अपने अंदर रिटेन करके रखती है। इट प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी फॉर ईच मंथ, ठीक है। ये प्रिपेयर रहती है, प्रिपेयर करती है हर एक आने वाले मंथ को के लिए रेडी रहती है, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहती है। एट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट एक्सपेल्स द यूट्राइन कंटेंट, और जब टाइम आता है तो ये अपने आप को जो है वो रिलीज कर देती है और जितनी चीजें रिटेन की होती हैं उनको सबको एक्सपेल कर देती है। अब रिलेशन क्या है, इसके सामने क्या है, एंटीरियर क्या है, यूट्रोवेसिकल पाउच होता है और ब्लैडर होता है। पोस्टीरियर इसमें जो है वो रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है,
लेटरली जो है वो ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी होती है साथ में। अब यूट्रस की बात करें, यूट्रस की साइड्स पे, बोथ साइड्स पे आपको पता है यूट्राइन ट्यूब्स हैं, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। फ्रंट पे एंटीरियर पे उन्होंने क्या क्या है कि यूट्रोवेसिकल पाउच है और ब्लैडर है। पोस्टीरियर पे उसने रेक्टो यूट्राइन पाउच है प्लस डगलस है, पाउच ऑफ डगलस है, ठीक है। और दो लैटरली जो है उन्होंने कहा है कि वो है फ्लोपियन ट्यूब्स है। सुपीरियर में इंटेस्टाइन है और इंफीरियर में वजाना है, यानी कि ऊपर नीचे आमने सामने और बैक साइड पे और बोथ साइड्स पे, ठीक है। मेजरमेंट और इसके पार्ट्स क्या हैं? 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 1.25 सेंटीमीटर थिक होती है। वेट इसका 50 ग्राम है। पार्ट इसके क्या हैं? कॉर्पस है, फंडस है और कॉर्नुआ है, इस्दमस है, सर्विक्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस है और सर्वाइकल कनाल है। लेयर्स क्या हैं? 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो मीट्रियम जब लगेगा तो हम बात कर रहे हैं यूट्रस की, जब कार्डियम लगेगा तो हम बात कर रहे हैं हार्ट की। तो जब एंडोकार्डियम लग जाएगा तो हम हार्ट की इंटरनल लेयर की बात करें, जब एंडोमेट्रियम लग रहा है तो यूट्रस की बात कर रहे हैं। तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं आना, बहुत ज्यादा केयरफुली इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? ये इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ये नरिश करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बिल्टअप करती है ईच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। फिर उसके बाद है इफ नॉट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें इसका मतलब है कि यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने बेबी ग्रो करना शुरू कर दिया। मायोमेट्रियम मिडल मस्कुलर लेयर है, ये सपोर्ट करती है फीटस को, कॉन्ट्रैक्ट होती है बर्थ के टाइम पे और ये शेड होती है टू शेड द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये बाहर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अंदर से जो लेयर है वो शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। पेरीमेट्रियम क्या है? ये पेरीमेट्रियम जो है वो सीरस मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस को, ठीक है, जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है? आर्टरीज इसकी यूट्राइन आर्टरी है, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी है, वेन्स इसके अंदर। नहीं, न्यूट्रिशन का नहीं होना, आज मैंने ही दोनों लेक्चर लेने थे सर। उसका लेक्चर था मेरा न्यूट्रिशन का, मेरा ख्याल नसरीन का लेक्चर था। नसरीन छुट्टियों पे है तो उसके जितने भी आपके साथ लेक्चर हैं वो मैं लूंगी या कोई और टीचर लेगा। वेन्स क्या है? इंटरनल इलियक वेन होती है इसमें, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम इसमें क्या होता है? डीप और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स होती है। नर्व सप्लाई में क्या है? पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। अब बात आ जाती है फ्लोपियन ट्यूब्स की और ओविडक्ट्स की। ये क्या है? कनेक्ट होती हैं टू ईच अदर, ठीक है। ईच ओवरी के साथ ये कनेक्टेड होती हैं। एग विल एंटर थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड अ फिम्ब्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद है सिलिया जो है वो स्वीप करते हैं एग को डाउन टुवर्ड्स द यूट्रस। फिर उसके बाद क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बेसिकली सिलियाज होते हैं जो कि एग को पुश करते रहते हैं डाउनवर्ड के यूट्रस के अंदर वो मूव करता रहे। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है ये अकर होती है यहीं पे होती है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इट विल बी डाई विद इन 48 आवर्स। अगर ओवम को स्पर्म ना मिले 48 आवर्स तक तो ओवम जो है वो डाई हो जाता है। तो इसलिए अब बेसिकली होता ये है कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो ओवम है वो ओवम सिर्फ जो है वो 24 to 48 आवर्स तक ठहर सकता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। और जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 4 to 5 डेज तक ठहर सकता है। अगर हेल्दी स्पर्म जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में कहीं भी पड़ा हुआ है और जैसी ओव्यूलेशन हुई है, यानी कि एग रिलीज हुआ है और स्पर्म ने एग को देखा है और उनकी मीटिंग हो गई है, तो वहीं पे कंसेप्शन हो जाएगी। लेकिन अगर ओवम जो है ओवम रिलीज हुआ लेकिन उसे कहीं भी स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या होगा? वो नॉर्मल ट्रैवल करता हुआ आएगा और आके वो शेड हो जाएगा और वो एंडोमेट्रियम वो डाई हो जाएगा और एंडोमेट्रियम नॉर्मली शेड हो जाएगी। और अदरवाइज क्या होगा कि ओवम जब आएगा उसने देखा कि मेरे पास स्पर्म अवेलेबल है तो उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ पे हुई? फ्लोपियन ट्यूब में। जब फ्लोपियन ट्यूब में मीटिंग हुई तो वहां से वो दोनों ट्रैवल करते हुए अपने साइज में बढ़ते हुए ट्रैवल करते हुए वो आ गए कहाँ पे? वो आ गए यूट्रस में। और जैसे यूट्रस में आए तो उन्होंने अपनी जगह देखी, पसंद की और वहां पे इम्बेड हो गए, वहां पे आके एग जो है वो चिपक गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कंसेप्शन हो गई, वो फिर आगे बेबी ने ग्रो करना शुरू कर दिया, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये फ्लोपियन ट्यूब है इस पिक्चर में जैसे आपको शो हो रहा है।
ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब्स क्या है? टू फ्लोपियन ट्यूब्स हैं विच आर अबाउट 4 to 5 इंचज की होती है, अबाउट 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड होती है फ्रॉम द अपर एज ऑफ द यूट्रस टूवर्ड्स द ओवरीज है। फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं वो लाइंड होती हैं विद द हेयर लाइक प्रोजेक्शन के साथ, जिसे उसके अंदर जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। सीलियास जो हैं वो और जो मसल होते हैं ट्यूब वॉल के अंदर वो प्रोपेल करते हैं, यानी कि पुश करते हैं एग को डाउनवर्ड थ्रू द ट्यूब टू द यूट्रस है। द एग में बी फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म इन द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है। रिलेशन इसका क्या है? एंटीरियरली जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर जो है वो पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन होते हैं फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर, और लेटरली जो है वो साइड वॉल होती है पेल्विस के। इंफीरियर जो है ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, ओवरीज होती है। मीडियल जो है यूट्रस होती है, लाइज बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब है। पार्ट्स इसके क्या हैं? इंटेस्टाइनल पोर्शन है, इस्दमस है, एम्प्यूला है, इनफंडिबुलम है, इंट्राम्यूरल पार्ट है। ठीक है। ब्लड सप्लाई इसको कौन कौन क्या क्या करता है? आर्टरीज करती है, यानी कि यूट्राइन और ओवरी। वीनस है, वेन इसमें क्या है कि ओवेरियन वेन है लिम्फेटिक में, अलोंग विद द ओवेरियन वेसल्स है। टू पैरा एओर्टिक नोड्स है। नर्व सप्लाई में यूट्राइन और ओवेरियन नर्व्स इसको सप्लाई होती हैं। ठीक है। अब यहाँ तक हम बस करते हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया और समझ भी आना चाहिए, ओवर ही ना हो जाए। यहाँ तक सबको समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? अब इसके लिए और बेबी किस तरह से ट्रैवल करता है, किस तरह से उनकी मीटिंग होती है, सारा फंक्शन अंदर किस तरह से चलता है, इसके लिए मैं वीडियो आपको गूगल क्लास के ऊपर सेंड कर दूंगी। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसको देखना, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ओवरफ्लो हो रहा है बस, अभी थोड़ा सा ही पढ़ाया, साथ ही ओवरफ्लो हो गया। आपका तो पता नहीं, मैं थक गई बोल बोल के। आप लोग इसको रिवाइज कर लो, ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है। तो फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। हाँ, एनाटमी इंटरेस्टिंग होती है, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होती है जब हम लाइव करते हैं। अगर हमारी क्लास जो है वो दूसरे तरीके से होती तो हमें और भी मजा आता। कुछ चीजें जो हैं वो हम फेस टू फेस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और बोल के बता सकते हैं। उसके लिए मैं बोर्ड यूज कर सकती थी, आपको और अच्छे से समझा सकती थी। चलो आप रिवाइज कर लो।
चलो बच्चों, मैं लेक्चर अब एंड कर रही हूँ, ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज।